तो गाइज इस जीमेल जो आईडी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। ठीक इसी तरह जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का जो आईडी होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का आप आईडी क्रिएट किस तरह से और कैसे कर सकते हैं, और उस आईडी को आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में भी लॉगिन कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सॉफ्टवेयर में भी आप उसे लॉगिन करके आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। आपको अपनी फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है MICROSOFT Microsoft.com। Microsoft.com आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है। और Microsoft.com के ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे साइन इन टू योर अकाउंट, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपका ऑलरेडी पहले से ही अकाउंट वगैरह क्रिएटेड है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे अकाउंट आईडी आप यहाँ पे डालकर आप यहाँ पे नेक्स्ट करके आप उसे लॉगिन कर सकते हो। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं क्रिएटेड है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे क्रिएट वन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर आप यहाँ पे अपने अकाउंट को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि अगर आपका ऑलरेडी जीमेल अकाउंट क्रिएटेड है तो जीमेल आईडी को उस जीमेल आईडी को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आप यहाँ पे जीमेल आईडी से अगर आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को क्रिएट नहीं करना चाहते हो, फोन नंबर से आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे फोन नंबर का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और जैसे मान के चलिए अगर आपका जीमेल आईडी क्रिएटेड नहीं है तो आप यहाँ से न्यू ईमेल आईडी मतलब जीमेल अकाउंट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे ऑलरेडी जीमेल आईडी क्रिएटेड है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जीमेल आईडी को यहाँ पे टाइप करता हूँ। आपको यहाँ पे जीमेल आईडी को टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पे जैसे पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। उस पासवर्ड में आपका कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट और नंबर और सिंबल्स भी होना चाहिए। कोई भी सिंबल्स या कैरेक्टर सिंबल्स हो गया ना, जैसे एड साइन हो गया, हैशटैग हो गया, या डबल कॉलन हो गया, डबल एड साइन हो गया, या एंड का सिंबल हो गया, स्लैश का सिंबल हो गया। आपको उस तरह के सिंबल को किसी को यहाँ पे यूज करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने पासवर्ड को क्रिएट करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल लिया हूँ और यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इंटर करने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। देन नेक्स्ट, और यहाँ पे अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पे बर्थ ऑफ डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे रेंडमली किसी भी डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 को जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ, और मंथ में मैं यहाँ पे जनवरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ईयर में यहाँ पे मैं यहाँ पे 2001 दे देता हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इंटर कोड यहाँ पे डालना है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस में आपका एक कोड गया होगा, तो आपको उस कोड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस में जाकर मैंने अपने जीमेल अकाउंट पे जाकर चेक करता हूँ कि कोड आया है कि नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे अपनी जीमेल को ओपन करता हूँ, और जीमेल को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टीम वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे जाना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कोड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे इसी कोड को मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 992712 992712 यहाँ पे कोड को मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बाय द वे आपको यहाँ पे इनबॉक्स में अगर आपको यहाँ पे ये ईमेल का आपको एड्रेस शो नहीं होता, मैंने ये ईमेल का ऑप्शन शो नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टीम का, तो आप यहाँ पे 3 लाइन वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे जाओगे लेफ्ट साइड की ओर जो टॉप में है, तो इसके ऊपर जाओगे तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे स्पैम का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ पे स्पैम में भी आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार स्पैम वाले फोल्डर में भी आपका जो ईमेल एड्रेस है या वेरिफिकेशन कोड है वो आ जाता है। अगर बाय द वे यहाँ पे इनबॉक्स में अगर आपको यहाँ पे शो नहीं होता है तो नॉर्मल तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे इनबॉक्स में मेरे यहाँ पे डायरेक्टली शो हो गया है ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टीम वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे अब इसे नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक पजल आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इसे नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपको एक पजल आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ये पजल है मेरा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे ये पजल में लिखा है यूज द एरोज टू रोटेट ऑब्जेक्ट टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। तो इस हैंड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके फेस को आपको रोटेट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ, जैसे ये मेरा कार है, तो मैं इस हैंड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इस कार को रोटेट कर दिया हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे इसे सबमिट करना है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।
तो यहाँ पे मैं Microsoft.com के पेज पे रिडायरेक्ट हो गया हूँ। रिडायरेक्ट हो जाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इस पेज को आपको यहाँ पे इसे रीलोड कर लेना है। रीलोड हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे अकाउंट जो है वो लॉगिन है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अकाउंट मैनेज फॉर रौनक यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया होगा। जैसे मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रौनक कुमार वर्मा यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो गया है, क्रिएटेड हो गया है, यहाँ पे कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन नंबर को भी इस अकाउंट से ऐड कर देना है कि इन फ्यूचर मान के चलिए अगर आप इस अकाउंट का पासवर्ड वगैरह आप भूल जाते हो या आपको इस अकाउंट को रीसेट करना है तो आप उस फ़ोन नंबर की हेल्प से आप उसे रीसेट भी कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको रीसेट करने के लिए बताता हूँ, और रीसेट करने के लिए बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आने वाला है। तो गाइज आपको करना क्या है कि आपको इस प्रोफाइल वाले आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे माय माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आपके अकाउंट के रिलेटेड आपको यहाँ पे आइकन शो होगा, तो आपको इसी आइकन पे आपको यहाँ पे आइकन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे माई प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भी आप यहाँ पे कंट्री को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल इन्फो पे क्लिक करके आप यहाँ पे मैंने चेंज कर सकते हो, या आप अपने अकाउंट के नेम को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो एडिट नेम पे क्लिक कर। तो अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड पे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा और यहाँ पे नन शो हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा किसी भी तरह का कोई भी फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड नहीं है। तो आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे एडिट अकाउंट इन्फो पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर को ऐड कर सकते हैं इस अकाउंट पे। और ऐड कर देने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको अब इसे क्लोज कर देना है। अगर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को अपने विंडोज से लॉगिन करना है तो आप यहाँ से नॉर्मल तरीके से आप इसे लॉगिन कर सकते हो, या आपने MS ऑफिस में आपको लॉगिन करना है तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को आप यहाँ से अब लॉगिन कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।